वंदे मातरम। मेरा नववर्ष चैत्य शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को होता है, जो कि अगर इस हिसाब से मानेंगे तो 29 की शाम को 2025 में आएगा और 30 तक चलेगा। यहां पर जो लोग नववर्ष आज मना रहे हैं, मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं, बस मुझे विशेष करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं, हर साल बोलता हूं यहां पर। लेकिन ये कहां की बात होती है, जब हम विक्रमी संवत की बात करते हैं, जो कि ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है उससे 57 वर्ष का इसमें डिफरेंस आता है। यहां लेकिन बड़ी बात क्या है ना, कि जिनको हमको भारतीयों को बताया गया कि कैलेंडर, तुम्हारे इस कैलेंडर में ना सीधे सीधे 10 दिन गायब हैं। 1582 में 1582 सर्च करना जरा, कैलेंडर ऑफ अक्टूबर मंथ ऑफ 1582, 1582 का अक्टूबर के महीने में सीधे के सीधे पोप ग्रेगरी थे जिनने इसको इंट्रोड्यूस किया। कहां के? इटली, वहां के। उनने क्या इंट्रोड्यूस किया? पोप ग्रेगरी 13 बोलते हैं उस व्यक्ति ने। क्योंकि इसके पहले अगर आपको समझना है तो मैं समझाऊंगा, अगर आपको ये वीडियो समझना है तो मैं बात कर रहा हूं कहां से। ये लिखा गया है ब्रह्म पुराण में। ब्रह्म पुराण मतलब 20 लाख वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं, 2 मिलियन ईयर्स अगो, 20 लाख वर्ष पहले से इसकी शुरुआत हो रही है। किसने किया इसको? यहां पर बात यह आती नहीं कि हम अंग्रेजों की इतनी चाटने जो लग जाते हैं लोग, उनके लिए सनातन समझिए, धर्म समझिए। उस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं था, मैं बात कर रहा हूं 20 लाख वर्ष पहले एक धर्म जहां पर बात होती है, सनातन की जहां पर बात होती है, वहां पर ब्रह्म पुराण में उसके 247 चैप्टर्स हैं। उस 247 चैप्टर्स में से उसका चैप्टर 2 का वर्ष पहला श्लोक 1 चैप्टर 2 का कहता है, उसमें क्लियर कट वर्णन किया गया है कि 100 यहां से 149.96 लाख मिलियन किलोमीटर दूर, मतलब कितना हो गया? हमारे इधर से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है सूर्य। यह वर्णन मिलता है कहां पर? ब्रह्म पुराण के 247 में से दूसरे चैप्टर के पहले श्लोक में यह मिलता है। उसके बाद और समझना है अगर उसको, इसी के बेस पर लिखा गया। अब अगर आप आर्यभट्ट को समझने जाएंगे, जिनने इतने बड़े महानतम गणितज्ञ, महानतम एस्ट्रोनॉमिक जिसको बोलते हैं ना, कि जो खगोल शास्त्री थे, खगोलज्ञ थे, गणितज्ञ थे, उनके बारे में लेकिन हमारी तो स्कूलों में पढ़ाई नहीं गया ना। हमारी स्कूलों में तो घुसड़ दिया गया है अंग्रेजी कैलेंडर। मुझे उससे कोई समस्या नहीं, लेकिन यह समझिए कि इनमें कितनी त्रुटियां थी जो ये लाखों वर्षों बाद कर रहे थे। ये हमारा कब? उस समय पे। फिर उसके बाद 505 की अगर हम बात करते हैं, आज से 1520 वर्ष पहले, मतलब 1525 ईयर्स अगो। समझ में आ रहा है कितने साल पहले? कौन लिख रहे हैं? आर्यभट्ट के एक शिष्य हुआ करते थे, तो वहां पर उनने भी एक लिखा हुआ है, लेकिन लता उनका नाम था। तो वहां पर ये अगर आप समझने आएंगे कि ये 505 में क्या लिखा जा रहा है, जिसको डिस्क्राइब किया गया है सूर्य सिद्धांतम, या सूर्य सिद्धांत अगर आपको उसको समझे तो सूर्य सिद्धांत का वर्णन अंग्रेजों ने भी किया, यूरोपियन ने भी किया। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसका चैप्टर 17 है, और यही कह रहे हैं कि उसी ब्रह्म पुराण का चैप्टर 17 का श्लोक 41, उसमें क्लियर कट क्या लिखा गया? उसमें लिखा गया मोशन, उसमें लिखा गया मूवमेंट, उसमें लिखा गया कि कैसे रोटेशन, उसके बाद डायरेक्शंस, उसके बाद डिवीजन, इस सब का जब वर्णन होता है तो वहां पर क्लियर कट ये मेंशन है कि ये 12 मास, उसी का सिद्धांत लेके आर्यभट्ट लिख रहे हैं, सूर्य सिद्धांत में लिख रहे हैं 505 में। हम बैठे हैं 2025 में अब, और वो लिख रहे हैं कि सूर्य के यहां जो दूरी तो आपको बता दी गई, दूरी, एग्जैक्ट दूरी जो लाखों सालों बाद इन लोगों ने निकाली है, 505 में हजारों वर्ष बाद में इन लोगों ने बताया। 505 में क्या लिखते हैं कि सूर्य, ये दूरी के अनुसार से एक वर्ष में 12 महीने होंगे, 12 मास लिखे गए, 12 मास होंगे। उसके अलावा सोलर सिस्टम के 7 प्लैनेट होंगे। उन ग्रहों का क्या वर्णन किया है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये कहां है? अंग्रेजों के कहां पर है? समझो। तो अगर आप उसको बाद में समझे, उसमें भी है उनका, अगर मानते हैं जब ग्रेगरी पोप, जब पोप ग्रेगरी ने जब इसको किया। लेकिन ये लाना क्यों पड़ा, ये समझना पड़ेगा। लाना इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे तो क्लियर कट लिखा हुआ था ना, लेकिन इनने जब लाए तो पहले क्या चलता था वहां पर? जूलियन जो कैलेंडर चलता था, उसमें जब देखा गया बहुत सालों तक, तो 1500 तक आते आते इनको ये समझ में आ गया कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। इसीलिए जब 4 अक्टूबर को इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो 4 अक्टूबर 1582 को सीधे जब नया कैलेंडर जब आया, तो वो नया कैलेंडर सीधे 15 तारीख हो गई अक्टूबर। दूसरा दिन क्या पड़ा? 4 तारीख के बाद 15, तो 10 दिन पूरे गायब है इतिहास से। मेरी बात ना माने तो आप रिसर्च कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ग्रेगोरियन कैलेंडर में अक्टूबर में कितने दिन गायब है? तब 1582 में। उसके बाद क्योंकि क्रिश्चियंस का होता है ईस्टर्न, जो उनका एक तो ईस्टर त्योहार होता है, उसकी डेट ऊपर नीचे हो रही थी, इसलिए इसको लाया गया था।
अब यहां पर बात ये आती है दोस्त कि हम विक्रम संवत में तो और विक्रमादित्य के काल के पहले मैं और चला गया। मैं लाखों वर्ष पुरानी एक इतिहास बताता हूं। क्यों? हमें अभिमान तभी होगा। और मैं हर भारतवासी का है ना, हर भारतवर्ष में रहने वाले हर सनातनी का है, हर हिंदू के लिए, इसीलिए पूरी दुनिया इसको मानती है विक्रम संवत के हिसाब से। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये सूर्य सिद्धांत में लिखा हुआ है, उसको अगर आपको पीडीएफ आप सीधे इंटरनेट पे लिखोगे आपको सब पता चल जाएगा कि सूर्य सिद्धांत क्या है, कब लिखा गया। आर्यभट्ट के बारे में पढ़िए कि सोचिए, उनको पूरी दुनिया रेफरेंस देती है, लेकिन हमारे इधर के एजुकेशन सिस्टम में क्या आपको पढ़ाया जा रहा है? तो यहां बहुत सारे सवाल होते हैं। इसलिए मेरी जिम्मेदारी, मेरा दायित्व है कि इतिहास में यदि कोई यह जानना चाहे कि सनातनी नववर्ष कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत और कहां कहां इसका वर्णन है, आपको जवाब देने के लिए, क्योंकि आपके पास एक जवाब हो इसलिए मैंने इतना वर्णन किया। 247 चैप्टर्स में पूरा वर्णन है जो ब्रह्म पुराण में है, उसके बाद सूर्य सिद्धांत में पूरा लिखा हुआ है। तो आपको जैसे मनाना आप मनाइए, लेकिन मेरा सीधा सा है, मैं जो 29 और 30 मार्च 2025 को होगा, जो हमारे प्रतिपदा को आएगा, मैं उसको मनाऊंगा। आपको वैसे जो मनाना है वो आपकी छूट है। मुझे लगा ये मेरा दायित्व है, गुरु के तौर पर, एक उस्ताद के तौर पर, एक मेंटोर के तौर पर, एक सनातनी के तौर पर और एक भारतीय के तौर पर। हर भारतीय को इस बात का अभिमान होना चाहिए कि जो गोरे अंग्रेज यूरोपियंस जो बना रहे थे ना, इससे लाखों वर्ष पहले हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, हमारे वेदों में, उपवेदों में सब कुछ लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा अपना। और ऐसा कुछ मत करिएगा कि जो माँ बाप जिस बेटे का इंतजार कर रहे हैं उस बेटे की खबर जाए, तो ऐसा कुछ नशा मत करिएगा। वैसे मैंने किया नहीं, मैं इस पे ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, आपकी मर्जी। अगर कुत्ते की मौत आपको पसंद है तो आप देख लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।